नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बगहा की, जहां अग्निशमन ने पूरे दल बल के साथ निकाली जागरूकता रैली। आगे बात होगी लातेहार की, जहां बालूमाथ में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार हुए घायल। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के द्वारा दामिन स्थापना 201वां यादगार दिवस का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बगहा से, जहां NH 727 मुख्य सड़क से बगहा तक अग्निशमन ने पूरे दल बल के साथ जागरूकता रैली निकाली। साथ ही अग्निशमन टीम के द्वारा मॉक ड्रिल भी की गई। अगर अचानक गैस सिलेंडर में आग लग जाती तो इसको किस तरीके से बुझाया जाए और कैसे आग पर काबू पाया जाए, इस दौरान जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार द्वारा पूरे बिहार में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि अग्निशमन सेवा लोगों के घर घर तक कैसे पहुंचे। लोगों को 101, 112 डायल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और हर गांव में, पूरे पंचायतों में पूरा प्रोग्राम चलाया गया कि जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि कैसे आग नहीं घरों में लगेगी, कैसे पूरा अग्नि सुरक्षा बनाए रखेंगे। सारे स्कूलों में भी प्रोग्राम चलाया जाए। उसी का ये कड़ी है कि पूरे लोगों को बताया जा रहा है कि अग्नि सुरक्षा कैसे अपना सकते हैं, क्या क्या करेंगे, घरों में गैस सिलेंडर का प्रयोग कैसे करेंगे, जो शॉर्ट सर्किट से तमाम आग लग रहा है तो कैसे उस पर नियंत्रण पाया जाएगा, इसी के बारे में ये जानकारी दी जा रही है। मैं जिला अग्निशमन पदाधिकारी बगहा अनिल वर्मा। बगहा से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह हाशमी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जो बालूमाथ में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक में सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चंदवा प्रखंड के डुमारो निवासी भवरा उराव के 30 वर्षीय पुत्र राजेश उराव और बालूमाथ प्रखंड के आरा निवासी दुलार साफ के 28 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार आवश्यक कार्य को लेकर घर से आरा चमातू बाइक पर सवार होकर गए थे। कार्य समाप्त कर लौट रहे थे। इसी दौरान आरा बैरियर के समीप एक ट्रक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें लाया गया, जहाँ चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बताया कि घायल युवक का बायां पैर और बायां हाथ और शरीर कई अंग चोट के चपेट में आ गए हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले मंगलवार को मांझी विजय मरांडी स्टेडियम में दामिन स्थापना 201वां यादगार दिवस समारोह का आयोजन हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंचासीन अधिकारी ने किया। इस दौरान संथाल परगना क्षेत्र के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ से हजारों की संख्या में पहाड़िया समुदाय की महिला और पुरुष उपस्थित हुए। हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के महासचिव शिवचरण मालतो ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सरकार को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ये दामिन स्थापना का 201वां यादगार दिवस है और इसमें दामिन क्षेत्र से यानी संथाल परगना के सभी जिलों से उपस्थित हुए हैं और आज हम सरकार को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। हमारा अधिकार है कि इस क्षेत्र के मालिक है, लेकिन आज़ाद भारत में हमें संवैधानिक सत्ता भी चाहिए और प्रशासनिक अधिकार भी चाहिए, लेकिन आज वंचित हैं। इसलिए आज इस महासम्मेलन से हम लोग सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि पहाड़िया के लिए जो दामिन क्षेत्र का आरक्षित 6 सीटें हैं विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं, वो पहाड़ियाओं के लिए अलग करते हुए हमें समर्पित करें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर दिल्ली में पत्नी के साथ अपने बच्चों से मिलने जा रहे बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ते समय फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलवे स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवानों ने तत्काल घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर तरहसी से, जो थाना क्षेत्र के पाठक पगार पंचायत क्षेत्र की
14 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेम प्रसंग में शादी के नियत से भगा ले जाने के आरोप में चैनपुर के झरीवा का युवक महफूज अंसारी पिता महमूद अंसारी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि 27 जुलाई की रात्रि में महफूज पाठक पगार की 14 वर्षीय किशोरी को उसके घर से भगा ले गया था। परिजनों की खोजबीन के क्रम में पता चला कि महफूज अंसारी नाबालिग को भगा ले गया है और इस घटना की जानकारी आरोपी के पिता, मां और बहनोई को भी है। किशोरी का भाई गांव के कुछ लोगों के साथ खोजबीन के क्रम में चैनपुर के झरीवा पहुंचा और आसपास खोजबीन की तो रानी ताल डैम के समीप किशोरी को महफूज के साथ एक ऑटो में पकड़ा और उन्हें लेकर वापस लौट गया। थाने को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में किशोरी के पिता ने थाने में महफूज के अलावा अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां परसवाड़ा थाना क्षेत्र के चीनी में 29 जुलाई को हुई अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KL बंजारे ने बताया कि 29 जुलाई सोमवार को परसवाड़ा थाना क्षेत्र के चीनी में गेंदलाल, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, उनके घर में 29 जुलाई को उनकी लाश मिली थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम से मृतक का गला घोंटकर हत्या करने का परिणाम सामने आया है, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। मामले में मृतक के परिवार से पूछताछ की गई तो पता चला कि बाप बेटे के बीच मोटरसाइकिल की किश्त का पैसा जमा कराए जाने की बात को लेकर आरोपी ने मृतक पिता गेंदलाल से मारपीट कर गला दबाकर मृत्यु करना पाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता दिनांक 28/7/24 को थाना परसवाड़ा में श्रीमती सुखवती बाई ने इस आशय की सूचना दिया कि उसके पति गेंदलाल उइके निवासी चीनी खाना खाकर सो रहे थे और उसको उठाने पर नहीं उठ रहा है और लगता है उसकी मृत्यु हो चुका है, जिस पर थाना परसवाड़ा में मर्ग क्रमांक 27/24 कायम कर जांच विवेचना प्रारंभ किया गया। मृतक गेंदलाल उइके 50 वर्ष के गले, कान, सिर, पीठ में चोट के निशान पाए गए। PM रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटकर मारने से हुआ है, जिस पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 135/24 नए BNS की धारा 103(1) के तहत कायम कर विवेचना किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन निर्देशन में आज इस मर्डर का खुलासा हो गया। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन की कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही सामने आई। दिल्ली में कोचिंग संस्थान बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद हरकत में आया भोपाल प्रशासन। वहीं बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंगों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके बाद अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, नीट मैटर, दुर्रानी, ओलंपियन सहित कई कोचिंग के बेसमेंट को सील किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासन प्रशासन बड़ी कार्यवाही अब कर रहा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौत क्षेत्र के गांव में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बरौत पुलिस चौकी क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया, जहां किशोरी के पिता का हंडिया थाने में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी मंगलवार सुबह घर के बगल समरसेबल चलाने के लिए गई थी। जैसे वो अंदर घुसी, तब तक पीछे से पड़ोसी शिवजी दुबे वहां पर आया और उसने बेटी को दबोच लिया और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ब्रजकिशोर गौतम ने बात की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या मामला है? हम जब आज सुबह गए थे बोट चलाने के लिए, तब उन्होंने बोला था कि तुम बोट चला दो, तो मैं जब अंदर गई बोट चलाकर मुड़ी तो उन्होंने मुझे कसकर पकड़कर नीचे गिरा दिया था। तो इसमें क्या कार्रवाई हुई है स्थानीय प्रशासन से? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है थाने में। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है, जहां शाहाबाद के गांव बमनपुरी गौशाला में रात की चौकीदारी कर रहे चौकीदार की 28 तारीख को सर कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसका रामपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने अनिल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने रात्रि में नशे की हालत में गौशाला में रात की चौकीदारी कर रहे चौकीदार के पास जाकर वो लेट गया था, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई और नशे में धुत अनिल ने सर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे चौकीदार की मृत्यु हो गई और पास में पानी की होजिया में बॉडी डालकर वो फरार हो गया, जिसका रामपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये देखिए 28 तारीख की रात में बमनपुरी के लालमन की हत्या की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत था। एडिशनल एसपी श्री अतुल और सीओ साहबाद संगम कुमार के नेतृत्व में जो हमारी टीमें कार्य कर रही थी, टीम द्वारा रात्रि में एक अनिल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसने यह बताया कि वो शराब के नशे में था और लालमन के पास जाकर के सो गया और लालमन उसे गाली देने लगे। इससे नाराज होकर उसने वहीं ईंट से उनको मार दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई और मारने के बाद जो छींटे पड़े इससे वो घबरा गया, तो बगल में जो पानी का एक हौदा था उसमें उनके डेड बॉडी को रख करके वो भाग गया। फिर क्या हुआ बॉडी की रिकवरी पे? फिर सुबह हमें जानकारी मिली और अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम के द्वारा जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त के निशादेही पर वो ईंट बरामद हुआ तथा उसके पास से 700 रुपये और उसका आधार कार्ड भी बरामद हुआ। सर, आरोपी का कोई पुराना इतिहास? अपने आरोपी का ये है कि गांव में झगड़ा वगड़ा करता रहता है, इस तरह की चीजें हैं और अन्य चीजों की जानकारी की जा रही है। सर, पहले कोई मुकदमा लग चुका है उसको? इस संबंध में जानकारी की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां उजियारपुर प्रखंड में नल जल व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इससे जुड़े पदाधिकारी लोगों का फोन तक रिसीव नहीं करते। ताज़ा मामला उजियारपुर प्रखंड के बिरनामा तुल पंचायत अंतर्गत सुपौल वार्ड संख्या 2 का है, जहां करीब 1 वर्ष से नल जल की व्यवस्था ध्वस्त है, जिसको लेकर भाकपा माले ने जलापूर्ति बहाल करने, वार्ड में भारी अनियमितता की जांच कर कार्यवाही करने, मांग को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन कर प्रतिरोध सभा की, जिसके बाद अध्यक्षता उमेश कुमार ने की। मौके पर माले प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। नल जल योजना के अंदर पानी की आपूर्ति बंद है। कई बार उच्चाधिकारियों को टेलीफोन से जानकारी दी गई, बावजूद इसके यहाँ के जो उपभोक्ता हैं पानी के लिए इस भीषण गर्मी में परेशान हैं। पीने की पानी, नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, बर्तन धोने के लिए पानी का घोर किल्लत है और लोग बगल के केस पंचायत से पानी ढो करके पीने को विवश हैं। लेकिन सारे अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और अभी भाकपा माले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी विभाग का हम लोग पुतला दहन करके मांग कर रहे हैं कि अविलंब आप बिरनामा पंचायत के वार्ड नंबर 2 का नल जल व्यवस्था दुरुस्त करें और अविलंब जलापूर्ति करें। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।